नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। आज आपके समक्ष एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी के पेपर लागत विश्लेषण एवं लागत नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले टॉपिक लागत न्यूनीकरण की प्रविधियों की चर्चा करूंगा। विभिन्न क्षेत्रों में लागत न्यूनीकरण की विधियां वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का है, अतः आज हर एक उत्पादक की कोशिश है कि उसकी लागत में कमी आए। व्यावसायिक क्रियाओं के लगभग सभी क्षेत्रों में लागतों में कमी की जा सकती है। वर्तमान में इसका क्षेत्र व्यापक है, अतः लागत न्यूनीकरण के क्षेत्र में सामग्री, श्रम तथा संयंत्रों के उत्तम व कुशल प्रयोग, विपणन में नवाचार तथा कुछ विशेष क्रियाओं जैसे सामग्री क्रय, सामग्री प्रबंध, सामग्री भंडारण, विपणन, परिवहन तथा वित्तीय प्रबंध आदि को इसके क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इसकी विधियां निम्न हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्रय एवं सामग्री नियंत्रण का। सामग्री के कुशलतापूर्वक क्रय एवं नियंत्रण किए जाने पर सामग्री की लागत में पर्याप्त कमी लाई जा सकती है। सामग्री के नियंत्रण हेतु, सामग्री पर नियंत्रण हेतु निम्न कार्य किए जा सकते हैं, जिसमें प्रथम है प्रभावशाली एवं आर्थिक समूह मात्रा में सामग्री का क्रय, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक संस्था के द्वारा सामग्री का क्रय उचित मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में हो। उपयुक्त मात्रा कौन सी हो, तो उसके लिए हमने एक गणितीय फार्मूले से, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के रूप में सामग्री का क्रय करना चाहिए। साथ ही स्टॉक पर भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक जो है बहुत अधिक ना हो और जो है इतना कम भी ना रहे कि भाई उत्पादन क्रिया में व्यवधान आए। अतः उत्पादन प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे, इतनी मात्रा हर समय स्टॉक की होनी चाहिए। और क्रय आर्थिक आदेश मात्रा में हो, ये हमने पहले आपको बता ही दिया अभी आपको। क्रय एवं सामग्री पर नियंत्रण के अंतर्गत दूसरा बिंदु है निर्धारित तिथि पर माल की सुपुर्दी। अर्थात इसका उद्देश्य है कि निर्धारित तिथि पर माल संस्था को मिल जाए। अतः आदेश देने के साथ साथ ही उस ऑर्डर का फॉलोअप भी महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी विलंब की आशंका हो अगर, तो तुरंत हम सुधारात्मक कार्यवाही कर सकें और अर्जेंट अगर आवश्यकता हो तो तुरंत हम सामग्री क्रय कर लें, जिससे कि सामग्री प्राप्त ना होने से उत्पादन में होने वाले व्यवधान से बचा जा सके। नेक्स्ट है प्रतियोगी मूल्यों पर क्रय। क्रय एवं सामग्री नियंत्रण के अंतर्गत ही ये एक बात आती है कि मूल्य, परचेज जो है वह प्रतियोगी मूल्य, न्यूनतम मूल्य पर होना चाहिए। तो इस हेतु टेंडर मंगाकर उनका तुलनात्मक विवरण बनाकर न्यूनतम कीमत वाले आपूर्तिकर्ता को माल का आदेश देना चाहिए। साथ ही गुण, किस्म, आकार, प्रकार का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला है आपके सामग्री प्राप्ति पर नियंत्रण। अर्थात सामग्री क्रय पर नियंत्रण के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि सामग्री प्राप्ति पर नियंत्रण रखा जाए। इस हेतु प्राप्त सामग्री का क्रय आदेश से मिलान करना चाहिए और कमी की सूचना आपूर्तिकर्ता को देनी चाहिए, क्योंकि बिना मिलान के हो सकता है कोई सामग्री दूषित आ जाए, खराब आ जाए, या ऐसी सामग्री आपूर्तिकर्ता के द्वारा दे दी जाए जिसका हमने ऑर्डर ही नहीं दिया है और हो सकता है वो हमारे किसी काम की ना हो। तो इसलिए जरूरी है क्रय की शर्तों के अनुरूप सामग्री का निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सामग्री संग्रहण एवं निर्गमन पर नियंत्रण। सामग्री का संग्रहण व निर्गमन उचित रीति से न होने से सामग्री के नष्ट होने का भय रहता है। अतः संग्रहण की उचित रीति से क्षय को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री नियंत्रण। इन्वेंट्री, पहली बात आती है कि इन्वेंट्री से क्या है। तो इन्वेंट्री के अंतर्गत स्टोर्स, छोटे पुर्जे, लूज टूल जिनको कहते हैं, चालू कार्य तथा निर्मित उत्पाद को शामिल किया जाता है। इन्वेंट्री नियंत्रण से आशय इन्वेंट्री को उचित स्थान पर व्यवस्थित रूप में रखने से है, ताकि कार्य संचालन विभागों को उचित समय पर उचित मात्रा में न्यूनतम सेवा लागत पर इन्वेंट्री प्राप्त हो सके।
नेक्स्ट है सामग्री परिवहन व्यय में बचत। सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का व्यय न्यूनतम होना चाहिए। इस हेतु विभिन्न विभागों व स्टोर का विन्यास मतलब लेआउट जो है वो सही होना चाहिए, ताकि सामग्री परिवहन की लागतों को कम किया जा सके। नेक्स्ट है सामग्री उत्पादकता की जांच। उत्पादकता से मतलब है कि जो मटेरियल यूज किया जा रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो अर्थात ये जांच करनी चाहिए कि किस प्रकार उसी सामग्री से अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जाएगा वो सामग्री उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव कहलाएगी और हमारे पर यूनिट जो उत्पादन की लागत है वो कम होगी। नेक्स्ट है स्थानापन्न सामग्री का उपयोग कर सामग्री लागत में जो है सामग्री का उपयोग, अर्थात आपूर्ति कम होने या एकाधिकार होने की दिशा में स्थानापन्न सामग्री का उपयोग कर सामग्री लागत में कमी लाई जा सकती है। अर्थात एक ही सामग्री पर हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सप्लाई कम हो जाए या मोनोपोली कर ले सप्लायर तो फिर हमारे उत्पादन के व्यवधान आने की आशंका रहेगी। इसलिए हमें सब्स्टिट्यूट मटेरियल का भी ध्यान में रखना चाहिए, उसका भी उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार ये सारे जो बिंदु थे वह आपके परचेज एवं सामग्री नियंत्रण के संबंध में थे, इससे लागत को कम किया जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु लागत के तत्व का है आपका श्रम। तो अब हम बात करेंगे कि श्रम लागतों हेतु सेवी वर्गीय प्रबंधन। तो जैसा हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु की लागत में श्रम लागत व अन्य कर्मचारियों की लागत का एक बड़ा भाग होता है। मनुष्य की प्रकृति यह होती है कि वह कम परिश्रम करके अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करना चाहता है, काम कम करना चाहता है, फायदे ज्यादा चाहता है। अतः कुशल सेवी वर्गीय प्रबंध से ऐसे अनावश्यक व्यय रोके जा सकते हैं। इस हेतु निम्न कार्यों के द्वारा लागतों में कमी की जा सकती है। प्रथम है कर्मचारियों का चयन। कर्मचारियों के चयन के समय कार्य की प्रकृति एवं तकनीक को ध्यान में रखते हुए ही विशिष्ट योग्यता वाले कर्मचारियों का आवश्यकता अनुसार ही चयन करना चाहिए। अर्थात जैसा हमारा कार्य की प्रकृति है, जैसी उसकी तकनीक है, उसके लिए जिस तकनीकी ज्ञान के व्यक्ति चाहिए वही हमें लेने चाहिए और उचित मात्रा में कर्मचारी होने चाहिए, उनका चयन होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। नेक्स्ट है पर्याप्त प्रशिक्षण। कर्मचारियों को चयन के पश्चात उन्हें कार्य का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि कार्य प्रणाली की जानकारी से कार्य क्षमता में वृद्धि एवं अपव्यय में कमी हो तथा लागतों में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है न्यूनतम श्रम निकासी। श्रम निकासी का मतलब है कर्मचारियों के द्वारा संस्था को छोड़ के जाना, और अधिक श्रम निकासी से भी लागतों में वृद्धि होती है, क्योंकि नए श्रमिक को प्रशिक्षण देने का व्यय और शुरू में जब नया श्रमिक संस्था में आता है तो उसकी कार्य क्षमता कम होने के कारण हमारी प्रति इकाई लागत अधिक लगती है। इसलिए जितनी न्यूनतम श्रम निकासी को न्यूनतम कर सकते हैं उतनी हमारी लागतों कम होंगी। नेक्स्ट है कार्य दशाओं में सुधार। इस हेतु समय अध्ययन, गति अध्ययन तथा थकान अध्ययन करके वस्तु के उत्पादन में लगने वाले वास्तविक समय में कमी की जा सकती है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षकों एवं श्रमिकों में सहयोग। श्रमिकों एवं पर्यवेक्षकों में सहयोग की भावना एवं माधुर्य हो तो उत्पादन बढ़ेगा। अगर उनके बीच में संदेह है, आपसी सहयोग नहीं है, तो परिणाम स्वरूप उसका प्रभाव उनकी उत्पादन क्षमता पर पड़ेगा और हमारी कम उत्पादन होगा, प्रति इकाई लागत बढ़ जाएगी। वहीं इसके विपरीत अगर उनमें आपस में पर्यवेक्षक और श्रमिकों में सहयोग है तो उनका प्रभाव उत्पादन अधिक होगा, प्रति इकाई लागत कम आएगी। नौकरी की सुरक्षा। नौकरी की सुरक्षा होने पर एक श्रमिक अधिक एकाग्रता से काम करता है, और जब अधिक एकाग्रता से काम करेगा परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ेगा और लागतों में कमी होगी। यदि नौकरी की सुरक्षा नहीं है तो कर्मचारी कार्य करने के दौरान उसका दिमाग अधिक सिक्योर जगह पर जाने के लिए रहेगा। नेक्स्ट है उच्च आत्मविश्वास। यदि मजदूरी संरचना से कर्मचारी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति होती हो तो उसे आत्मसंतोष होगा।
यदि कर्मचारी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो फिर वह अधिकाधिक समय नए जॉब, अधिक वेतन वाले जॉब के तलाशने में लगाएगा, उसका प्रभाव उसकी कार्यक्षमता पर पड़ेगा। साथ ही उच्च आत्मविश्वास के लिए उसकी पर्याप्त मजदूरी के साथ साथ मौद्रिक और गैर मौद्रिक योजनाएं लागू करके भी उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है, मजदूरों के आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है श्रम संबंध। श्रमिकों एवं प्रबंधकों में उच्च स्तर का सहयोग होना चाहिए, अन्यथा हड़ताल, तालाबंदी के कारण उत्पादन की हानि होगी। अतः आवश्यक है कि श्रमिक एवं प्रबंधक कोई भी समस्या है तो आपस में मिल बैठ करके विचार विमर्श करके ही संस्था को चलाएं। नेक्स्ट है दोषपूर्ण उत्पादन प्रारूप, कारखाना विन्यास एवं उत्पादन प्रक्रिया, इन सबके दोषपूर्ण होने के कारण श्रम की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है और इन दोषों को दूर कर दिया जाए तो लागत में कमी आएगी। तो इस प्रकार से दो महत्वपूर्ण बिंदु हुए आपके सामग्री की लागत और श्रम, इनमें किन किन तरह के कार्यवाही करके हम लागतों को कम कर सकते हैं, लागत का न्यूनीकरण कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट लागत का है वो है व्यय, और व्यय में भी अप्रत्यक्ष व्यय, उपरिव्यय। तो हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, उपरिव्यय लागतों संबंधी विविध सेवाएं, अर्थात उत्पादन क्रियाओं से संबंधित अन्य व्ययों में भी कमी करके लागतों में कमी की जा सकती है। ऐसे प्रमुख व्यय निम्न हो सकते हैं। उपरिव्ययों पर देखें तो सर्वप्रथम बात करते हैं सामान्य व्ययों पर नियंत्रण की। सामान्य व्ययों के अंतर्गत कार्य संचालन के व्यय जैसे फीस, वेतन, स्टेशनरी, डाक व्यय, यात्रा व्यय, टेलीफोन के आदि के खर्चे आते हैं। तो इनमें जहां अनावश्यक और अपव्यय हो, अनावश्यक हो, बहुत ज्यादा खर्चा हो, तो उसको कमी करके हम इनमें कमी, लागत में कमी कर सकते हैं। सेकंड है आपका शक्ति, ईंधन तथा पानी संबंधी व्यय। एक संस्था के अंतर्गत पावर, लाइट और वाटर, इस पर बहुत बड़ी राशि का व्यय होता है। अतः इन सेवाओं को मितव्यता पूर्वक प्राप्त करके और दक्षता पूर्ण तरीके से इनका उपयोग करके हम इस क्षेत्र में होने वाले अपव्यय को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है निरीक्षण व्यय। विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियों, चोरियों, कार्यहीन समय, संपत्तियों के दुरुपयोग आदि को रोकने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार अगर हम कुछ निरीक्षण व्यय जो है जहां फालतू है, जहां काम की उपयोगिता ज्यादा नहीं है, तो वहां उनको कमी कर सकते हैं। नेक्स्ट है परिवहन व्यय। माल का लदान पूर्ण क्षमता पर करके सर्वाधिक लाभप्रद परिवहन साधन का प्रयोग करके हम और गणितीय तकनीकों का प्रयोग करके एक संस्था में लगने वाली परिवहन लागतों को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका उत्पादन का प्रारूप। उत्पादन का प्रारूप किसी वस्तु का वास्तविक निर्माण कार्य उसके पूर्व निर्धारित डिजाइन के अनुरूप किया जाता है। अतः प्रयोग की जाने वाली सामग्री, किस्म, मात्रा, मूल्य उसके प्रारूप पर निर्भर करते हैं। अतः विद्यमान वस्तु के प्रारूप में परिवर्तन करके या नई वस्तु के उत्पादन से पूर्व उपलब्ध साधनों के अनुरूप प्रारूप तैयार करके लागतों में कमी की जा सकती है। अब वस्तु का प्रारूप निर्धारित करते समय तीन चीजें हैं आपके समक्ष हैं। डिजाइन सरलीकरण। डिजाइन सरलीकरण से आशय उत्पाद की किस्म, प्रारूप, सामग्री आदि में होने वाले अपव्यय को रोकने से है। साथ ही प्रबंध द्वारा मितव्ययी उत्पादन प्रविधि को अपनाना जिससे कि लागत कम लगे। सेकंड है प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। प्रमापीकरण से आशय किसी पूर्व निश्चित आकार, माप, गुण तथा उपयोगिता की वस्तु का उत्पादन करने से है, अर्थात पूर्व निर्धारित प्रमापों के अनुरूप उत्पादन करने पर जोर देना। इसमें उत्पादन की प्रक्रियाओं का भी प्रमापीकरण कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा, विक्रय की मात्रा तथा उत्पादन कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। थर्ड है इसी में आपकी विविधता। विविधता से आशय नए क्षेत्र में विस्तार करने से है। यह विस्तार संबंधित क्षेत्र में हो सकता है या बिल्कुल नए क्षेत्र में किया जा सकता है। यह विस्तार
क्षैतिज हो सकता है, लंबवत हो सकता है अथवा पार्श्विक लेटरल हो सकता है। इससे भी संस्था के विस्तार करके भी लागतों में कमी लाई जा सकती है। अर्थात हम जो कच्चा माल अभी दूसरे से अगर हम खरीद रहे हैं तो यह लंबवत विस्तार का एक प्रारूप है। संस्था ऐसा निर्णय कर सकती है कि जो अभी तक सप्लायर से खरीदे उस कच्चे माल को अगर हम खुद ही बना लें और बनाना अगर हमें सस्ता पड़ता है तो हम उसको बाजार से क्रय करने बनाने का काम इस क्षेत्र में विस्तार कर लेते हैं, तो ये लंबवत विस्तार का प्रारूप होगा और लागतों में कमी आएगी। तो ऐसा निर्णय तभी लिया जाएगा जब संस्था के लिए लाभप्रद हो। नेक्स्ट है संगठनात्मक ढांचे में सुधार। संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करके प्रशासनिक लागतों में बचत की जा सकती है। इस हेतु अधिकारी व कर्मचारियों के कर्तव्यों दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण करना चाहिए। उनके मध्य उपयुक्त संप्रेषण व्यवस्था होनी चाहिए। प्रबंध के विभिन्न स्तरों के मध्य सहयोग व समन्वय होना चाहिए। कर्मचारियों को सुझाव हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए एवं संदेह व पारस्परिक मतभेदों को दूर करने हेतु भी आवश्यक कार्य किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है कारखाना विन्यास एवं उपकरण। विन्यास से आशय कारखाने के विभिन्न विभागों के स्थान निर्धारण तथा संयंत्रों का उचित संस्थापन करने से है। इससे सामग्री व श्रम के क्षय को न्यूनतम करके आंतरिक परिवहन लागतों में बचत होती है। नेक्स्ट है उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण। उत्पादन नियोजन से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसका उद्देश्य उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता, समय तथा लागत को नियंत्रित किया जाता है। और उत्पादन नियंत्रण से आशय कारखाने के उत्पादन कार्य को इस प्रकार नियोजित करने से है ताकि उत्पादित वस्तु की लागत एवं किस्म को नियंत्रित करने के साथ साथ ग्राहकों को उनकी मांग के अनुरूप माल का विक्रय किया जा सके ताकि बिक्री एवं लाभ में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट है प्रभावी संयंत्र एवं उपकरण। संयंत्रों व उपकरणों पर लगने वाले खर्चे भी उत्पादन लागत को प्रभावित करते हैं। यदि संयंत्र पुराने व यांत्रिक खराबी वाले हैं तो उन पर किया गया व्यय नए और आधुनिक व स्वचालित संयंत्रों की तुलना में अधिक होगा। यानी पुराने की जो बियर टियर रिपेयर का खर्चा है बहुत ज्यादा होगा, नए का कम होगा। अतः नए व स्वचालित यंत्रों से उत्पादन करने पर उत्पाद का प्रमापीकरण किया जा सकता है, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी, दूषित उत्पादन में कमी होगी, सामग्री में बचत होगी, किस्म में सुधार होगा। और स्वचालित यंत्रों में भी यदि ऑटोमेशन को अगर अपनाया जाता है तो उससे श्रम लागत में कमी आएगी, अनेक आंतरिक और बाह्य मितव्यताएं प्राप्त होंगी। नेक्स्ट है उत्पादन कार्यक्रम एवं विधियां। एक संस्था अपने उत्पादन कार्यक्रम और उत्पादन की विभिन्न विधियों में भी परिवर्तन करके संशोधन सुधार करके लागतों में कमी कर सकती है। नेक्स्ट 10th है वित्तीय प्रबंध। स्थायी संपत्तियों एवं कार्यशील पूंजी सहित संपूर्ण विनियोजित पूंजी का कुशलतम एवं प्रभावशाली उपयोग करके वित्तीय प्रबंध की लागत में कमी लाई जा सकती है। नेक्स्ट है विक्रय एवं वितरण। विक्रय एवं वितरण व्ययों में कमी से भी लागतों में कमी आती है। इस हेतु समुचित बाजार अनुसंधान करके विक्रय संवर्धन की प्रभावी पद्धतियों को अपनाकर विक्रय एवं वितरण के शीघ्रगामी माध्यम अपनाकर वितरण के साधनों का कुशलतम उपयोग करके लागतों में कमी लाई जा सकती है। नेक्स्ट है उत्पाद एवं उत्पादन प्रक्रिया हेतु शोध एवं विकास। संस्था में शोध एवं विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए ताकि वस्तुओं की वर्तमान डिजाइन में सुधार करके या नई डिजाइनों का समावेश करके उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण के माध्यम से संस्था के कार्यों को कम समय में एवं कम लागत में पूर्ण किया जा सकता है।
अतः यदि पर्याप्त बाजार हो तो यंत्रीकरण से लागत न्यूनीकरण में सहायता मिलती है। साथ ही स्वचालित यंत्रीकरण अधिक उत्तम होता है। नेक्स्ट है बाजार शोध। बाजार शोध के अंतर्गत वस्तुओं के विक्रय एवं वितरण के संबंध में आंकड़े एकत्रित कर एवं विश्लेषण कर मांग का पूर्वानुमान लगाना, विक्रय नीति को निर्धारित किया जाता है, वितरण माध्यम का चयन आदि को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं और इससे उत्पाद की डिजाइन, बट्टा व कमीशन नीति आदि को परिवर्तित करने में सहायता मिलती है। यह मूल्य विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन व डंपिंग नीति अपनाने में सहायक होता है बाजार शोध की सहायता से। इससे उत्पादन एवं विक्रय क्षमता में वृद्धि होती है तथा प्रति इकाई लागत में कमी होगी। मूल्य विभेद की नीति क्या होती है कि कोई बहुत बड़ा आप सब बायर है तो हम सामान्य बाजार की कीमत की तुलना में उसको हम कम रेट पर भी माल सप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके लिए हमें अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हो और परिणाम स्वरूप लाभ कमा सकते हैं। डंपिंग नीति क्या है कि बहुत कम मूल्य पर माल दूसरे देशों में पटकना, बहुत ज्यादा सप्लाई कर देना। तो हमारे भारत की स्थिति वर्तमान में चाइना की ओर से इनडायरेक्ट रूप से डंपिंग नीति ही है। नेक्स्ट है अधिगम वक्र विश्लेषण। जब किसी नए उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो श्रमिक उत्पाद कार्य करते समय धीरे धीरे कुशलता हासिल करता है। परिणाम स्वरूप प्रति इकाई समय घट जाता है और फलस्वरूप प्रति इकाई लागत भी, श्रम की लागत, प्रति इकाई लागत भी घट जाती है। नेक्स्ट है आपका बजटरी नियंत्रण एवं प्रमाप लागत प्रविधियां। बजटरी नियंत्रण व प्रमाप लागत प्रविधियों से ये जो विधियां हैं लागत न्यूनतमीकरण की भी प्रमुख विधियां हैं। बजटरी नियंत्रण में बजट बनाना, वास्तविक उपलब्धि से तुलना करना और दोनों के अंतर को यदि वो विपरीत है तो उसमें सुधारात्मक कार्यवाही करना। एक संस्था में कई प्रकार के बजट बनाए जाते हैं और जो कि लागत नियंत्रण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है मूल्य विश्लेषण। मूल्य विश्लेषण क्रय प्रबंध से संबंधित है, जिसका उद्देश्य प्रयोग में आने वाली सामग्री के मूल्यों तथा उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता एवं लाभ पर विचार करना है तथा उनका विश्लेषण कर उसकी तुलना लागत से की जाती है तथा लागत में सुधार या कमी की जाती है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध वैज्ञानिक आधार पर निर्णय लेने हेतु प्रबंध का महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें संस्था की समस्याओं का परिमाणात्मक ढंग से विवेचन करके सर्वोत्तम विकल्प चुनने का निर्णय किया जाता है। इससे भी हमारे संस्था में हानि को न्यूनतम करने व लागत में कमी के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। लास्ट है आपका परिमाणात्मक प्रविधियां। लागत न्यूनीकरण हेतु अनेक परिमाणात्मक प्रविधियां का चलन इन दिनों बढ़ता जा रहा है। परिमाणात्मक प्रविधियों में और CPM, नेटवर्क एनालिसिस, क्रीड़ा सिद्धांत, कतार सिद्धांत, लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखीय कार्यक्रम, परिवहन मॉडल, इस तरह के कई सारे मॉडल हैं, कई सारी प्रविधियां हैं जिनका उपयोग संस्था अपने लागतों में कमी करने हेतु कर सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सारे क्षेत्रों में जहां भी आवश्यक हो, जहां भी संभव हो, एक संस्था उनको इन तकनीकों का उपयोग करके अपनी लागत न्यूनीकरण में उपयोग कर सकती है और लागत को कम कर सकती है। धन्यवाद।